Good morning, students. Today we will discuss syllabus of Hindi. हिंदी क्षितिज सेकंड जो 10वीं कक्षा की CBSE बोर्ड में रखी गई है, उसमें से काव्य में 56% कोर्स कम कर दिया गया है और कुल 10 कविताएं थी, उनमें से 9 कविताएं थी, उनमें से 5 हटा दी गई है। तो आज पहली कविता सूरदास के पद, काव्य खंड की पहली कविता सूरदास के पद उधो तुम हो अति बड़भागी, उसका हम अध्ययन करेंगे। इस कविता में उधो तुम हो अति बड़भागी, हम उसका वातावरण निर्माण करेंगे कि किस परिस्थिति में ये पद रचित किया। उस वातावरण को समझने से उस पद के बारे में गहरी समझ आती है, जिस हम आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो वातावरण निर्माण, पात्र, समय, स्थान और घटनाएं, इन 5 बातों पे हम इस कविता में चर्चा करेंगे कि इस कविता का वातावरण क्या है, इस कविता में कौन कौन से पात्र है जो इसमें भाग ले रहे हैं, क्या समय है, क्या स्थान है और क्या क्या घटनाएं इसमें घटती है। ये देखिए, चित्र बता रहा है कि गोपियाँ एक व्यक्ति के पास खड़ी है। ये व्यक्ति कोई संदेश लेके आया है और गोपियाँ से कुछ कह रहा है, और उसी के बारे में सूरदास जी ने ये पाठ लिखा है कि गोपियाँ और कृष्ण बचपन में साथ रहे थे। उसके बाद में कृष्ण मथुरा के राजा बन गए। जब गए थे तो गोपियों से वादा किया था कि जल्दी ही हम वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। गोपियाँ उनके इंतज़ार में, विरह में लंबा समय इंतज़ार किया, गुजारा, और कई पत्र लिखे, कई लोगों से संदेश भेजे, और इतनी सारी जानकारी के बाद में भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि गोपियाँ विरह वेदना में हैं, दुख में हैं, तो उनको कुछ इलाज करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने उद्धव को योग संदेश देके भेजा कि प्रेम जिन वस्तुओं से हम करते हैं वो तो नश्वर होती है। योग का संदेश ध्यान का संदेश है, वो ज्ञान का संदेश है। उसमें जो दृश्य वस्तु है उनसे मोह त्यागा जाता है। तो क्या पता गोपियाँ इस प्रकार से त्याग कर दे कृष्ण का और उनकी विरह वेदना कम हो जाए। लेकिन उद्धव, ये जो फोटो में आपको दिख रहा है, गोपियों के पास आदमी खड़ा, ये वही उद्धव है जो भगवान कृष्ण का संदेश लेके आया है। लेकिन गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम बहुत ही शक्तिशाली है और जिसने प्रेम कर लिया वह योग मार्ग से नहीं जा सकता। और उद्धव को कहते हैं कि चूँकि तुमको प्रेम मार्ग का ज्ञान नहीं है, तुमको उसको चखा नहीं है, इसलिए आप योग का संदेश देने की बात कर रहे हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कह रही है उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं कह रही है कि भाग्यशाली हो। वो कहना ये चाहती है कि आप बड़े दुर्भाग्यशाली हो कि भगवान कृष्ण के पास में रहते हुए भी आप प्रेम को नहीं समझ पाए, भगवान से प्रेम को नहीं समझ पाए। लेकिन वो उल्हाना देते हुए व्यंग्य में कह रही है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तगाते नाही न मन अनुरागी, पूर्णी पात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोड़्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यों पागी। तो कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है उद्धव से, अप्रस रहत सने तगाते, स्नेह तगा, प्रेम डोर से आप अपरिचित रहे, ना ही न मन अनुरागी, इसलिए आपके मन में अनुराग नहीं है।
तो आपको क्या पता कि हमको कितना अनुराग है या हमको कितना विरह वेदना हो रही है, कितना दुख हो रहा है। दूसरे पंक्ति में गोपियाँ उदाहरण दे रही है, पूर्णी पात रहत जल भीतर, पूर्णी पात कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी वो जल से भीगते नहीं हैं, अछूते रहते हैं। इसी प्रकार आप उनके पास रहते हुए भी अछूत रहे, तो आपको प्रेम का ज्ञान ही नहीं है। ता रसदेह न तागी, आपके मन ने उस प्रेम का आस्वादन ही नहीं किया। ज्यों जल महा तेल की गागरी, दूसरा उदाहरण, जैसे चिकना घड़ा जल में होता है तो उसके ऊपर बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर बूंद भी नहीं ठहरी प्रेम की, मतलब उनको चिकना घड़ा कहते हुए उलाहना दे रही है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोढ़ो, प्रीति नदी रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए सूरदास जी कहते हैं, प्रेम रूपी नदी में आपने तो पाँव ही नहीं बोड़ा, पाँव ही नहीं डुबोया, तो आपको क्या पता उसका स्वाद कैसा है। दृष्टि निरूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है हम तो भोरी है, और जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को चाव से पसंद करती है, इसी प्रकार कृष्ण हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, और किसी भी दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम कृष्ण से दूर हो सकें। इसलिए आपका जो योग संदेश, रूखा सूखा संदेश है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। धन्यवाद।